फैसला किया आज़ादी की जंग में हिस्सा लेने का, अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने का, तो मेरे पूर्व वक्ता ने ठीक कहा, उनको भी ये जानकारी नहीं थी कि हमारे जीते जी मुल्क आज़ाद हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति को, नौजवान को, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे राजगुरु हो या अन्य जितने क्रांतिकारी हैं, ये तो मैंने नाम सिंबॉलिक लिए हैं, वो जज्बा था कि पता नहीं हमारे जीते जी जो हम रास्ता चुना हम लोगों ने, हमारे जीते जी मुल्क आज़ाद होगा या नहीं होगा। क्योंकि अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता था, कहावत थी दुनिया के मुल्कों में, पूरी दुनिया के मुल्कों में उनका राज था। उस ब्रिटिश हुकूमत से मुकाबला करना और ये कल्पना करना कि हम आज़ाद करवा देंगे, उसके बावजूद भी चाहे ध्यान चली जाए। अभी अशफाक साहब ने कहा कि उनके विचार थे क्रांतिकारियों को, चाहे मुझे दूसरा जन्म लेना पड़े तब भी मैं इस मुल्क को आज़ाद कराने के जरूर लूँगा। ये जो भावना व्यक्त की गई पांडे साहब ने, अशफाक साहब ने, बापना जी ने, पूरा सारा आ गया कि वास्तव में कितना रेलेवेंस है। आज भी हम क्रांतिकारियों को याद करें, फ्रीडम फाइटर्स को याद करें, जिनके कारण से आज 70 साल से ज़्यादा हो गए हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उस जमाने में क्या बीतती होगी हमारे लोगों पर। करोड़ों लोग थे जो वो तो एक प्रकार से मुंह के रह सकते थे, पर झंडे उठाने वाले वो नौजवान जो क्रांतिकारी कहलाए, गांधी जी के सानिध्य में जिन्होंने अपना आप को समर्पित कर दिया देश की आज़ादी के लिए, फांसी की फंदे में चढ़ना, जेल जाना मामूली बात नहीं होती वो जमाने के अंदर। इसलिए ये मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सार्वजनिक बातें कही, पांडे जी ने, अशफाक साहब ने, बापना जी ने, जो थे आज भी। अगर ईमानदारी सोचें, राजनीतिक विचारधारा हटकर के भी सोचें हम लोग, सब भी मैं समझता हूँ कि क्रांतिकारियों का और फ्रीडम फाइटर का जो सपना था देश के लिए, कभी न कभी मुल्क आज़ाद होगा तो देश कैसा होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, कोई भी संप्रदाय के हो, धर्म के हो, जाति के हो, सब कहते प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे रहे हम लोग। ये मुल्क अलग अलग भाषाओं का मुल्क है, ये नहीं भूलना चाहिए। अलग अलग वर्ग है यहाँ पर, आगे छुआछूत होती है। ये मानवता में कलंक है कि आज मानव के बीच में छुआछूत होती है। क्रांतिकारी ने जब आंदोलन शुरू किया होगा तब बापना जी ने ठीक कहा कि उनका सपना था कि किस प्रकार से छुआछूत भी नहीं हो, किस प्रकार से सब लोग, धर्म के लोग, जाति के लोग मिलके रहें और मिलके रहेंगे आज़ादी के बाद में। उस सपने के साथ में उन्होंने संकल्प किया कि जहाँ चली जाए बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या उनके माता पिताओं पे बीतती होगी उस वक्त में, क्या लोग सोचते होंगे उनके बारे में, वो कल्पना करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे वर्तमान पीढ़ी भूलती जा रही है। इन क्रांतिकारियों को भी, महात्मा गांधी को भी, और चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, चाहे सरदार पटेल हो, कोई भी नेता हो, बड़े बड़े फ्रीडम मूवमेंट में तो एक लंबा इतिहास है, भूलती जा रही है। अगर इतिहास को हम लोग याद नहीं रखेंगे, जैसे मैं कहता हूँ सरकार के बारे में, चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, जो सरकार और प्रधानमंत्री इतिहास को याद नहीं रखता है, वो खुद कभी इतिहास बना नहीं पाता है। इतिहास में क्या त्याग, क्या बलिदान, क्या कहानियां हैं,
स्मरण करना, नई पीढ़ी को संदेश देना, जो त्याग हुए, बलिदान हुए, उन गाथाओं तक पहुंचाना, उन तक सब जज्बा पैदा होता। हम लोग जब शहीद होते हैं सीमाओं पर, हमें गर्व है कि राजस्थान वो धरती है वीरों की, जहाँ पर तो कारगिल युद्ध हो या कोई युद्ध हो, कितने लोग शहीद हो जाते हैं। मैं खुद 56 जगह गया था उनके घरों में उस वक्त। क्या जज्बा था माता पिता का, दादा दादी जिंदा है उनके। पर जो मैं कहना चाहूँगा आपको, जो मूर्ति लगती है शहीदों की, महापुरुषों की, क्रांतिकारियों की, कहीं लगी होगी कहीं नहीं लगी होगी, ये मूर्ति क्या है? ये मूर्ति ये है, आने वाली पीढ़ियों को, छात्रों को, युवाओं को ये प्रेरणा देगी मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है, इनका क्या योगदान था समाज के लिए, क्या था, क्या बलिदान था। उसको वो समझ करके अपने मन में संकल्प करें, मुझे भी आने वाले वक्त के अंदर जब चुनौती मेरे सामने है, देश के सामने है, मुझे भी उसमें योगदान करना चाहिए। ये जज्बा पैदा होता है, उसी से देश आगे से आगे पीढ़ियों में मैसेज जाता है और देश मजबूत रहता है। वरना अलग अलग भाषाओं वाला मुल्क है ये, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, कैसी भाषा है, क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तब भी आज हम 70 साल के बाद में भी तो क्रांतिकारियों को याद करें कि आज जो उनका सपना था, कम से कम ये देश एक रहा, अखंड रहा। 70 साल के बाद में भी इंदिरा गांधी की जान चली गई, वो प्रधानमंत्री पद पे थी उस वक्त, खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए। तो आज ये हमारी जो धरोहर है, आप जो बैठे हुए हैं, आप क्रांतिकारी परिवार के लोग तो हैं ही हैं, पर आप देश की धरोहर हैं। आपके माध्यम से आज की जो मीटिंग भी है, ये भारत सेवा संस्थान है, भारत सेवा फाउंडेशन है, जो रियाज किया आप सबको, ये एक मैसेज की समारोह है, खाली एक मीटिंग में नहीं समझता इसको। आप आए, सम्मान कर दिया, सम्मान तो एक निमित्त मात्र है आपका। जितना सम्मान करें शब्दों से या गाथा गा करके, वो भी कम पड़ता है क्रांतिकारियों के लिए और फ्रीडम फाइटर्स के लिए। उनकी व्याख्या हो ही नहीं सकती है, कोई भी पूरी तरह आपको व्याख्या के माध्यम से शब्दों से सम्मान नहीं कर सकता है। सब उसके लिए कम पड़ जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी का जमाना है और सोशल मीडिया का जमाना है। हम उसी माध्यम से, अब तो AI और आ गया है, AI आपको सब बता देगी क्रांतिकारियों के बारे में हो, या उनके सेक्रेटरी क्या त्याग था, क्या बलिदान था। पूरे देश और दुनिया में क्रांति हो रही है। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस की जो प्लेटफॉर्म आए हैं, कोई सोच नहीं सकता। हमारे लिए आसान है, NGO का आगे आना चाहिए। ये तो बापना साहब ने, इनकी टीम ने जो ये आज हम सबको याद किया, मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से ये प्रबंधन किया है। तो आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके पहली बात तो उन्होंने ये आप सबको बुलाना अपना में चुनौती है। सब तक के घरों तक पहुँचो, उनका पता, उनके टेलीफोन नंबर, सबको कोऑर्डिनेट करो। और सबसे बड़ी बात है, आपने आना स्वीकार किया, उसके लिए आपको मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि वास्तव में ऐसे प्रोग्राम, आज शहीद दिवस है, हमारे नौजवान उस वक्त भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 1931 में तो शहीद हो गए फांसी फंदे पर। किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, क्या हुआ होगा, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग फांसी लगी, कितने लोगों उस वक्त त्याग था, जेलों में बंद रहे। पंडित नेहरू 10 साल बंद रहे होंगे जेलों के अंदर।
ने कहा था गांधी जी के बारे में कि आने वाली पीढ़ी यकीन नहीं करेगी कोई हार मांस का आदमी इस धरती पर चला। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर हमने ध्यान नहीं दिया क्रांतिकारियों के परिवारों पर या फ्रीडम फाइटर के परिवारों पर, या नई पीढ़ी को हमने गाथा नहीं बताई जो हमारे इतिहास है देश का, आजादी जंग का, तो आने वाली पीढ़ियों को यकीन भी नहीं होगा कोई आजादी संघर्ष हुआ था या कोई फाजिल फंदे में चढ़े भी थे, उनको कहानी मानने लग जाएंगे, कहानी कोई होगी। जरूरी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि आज प्यार की, मोहब्बत की, भाईचारे की आवश्यकता देश के अंदर जो माहौल बन गया तनाव का, उससे लेके मैं खुद बहुत चिंतित हूँ और मेरे ख्याल से अधिकांश लोग चिंतित होंगे। हम चाहते हैं कि विभिन्न धर्मों का मुल्क, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न वर्ग हैं, ये तमाम लोग, हम लोग मिलकर के कैसे प्यार से, मोहब्बत से रहें। धर्म के नाम पर बांटने की आवश्यकता नहीं है। और जो विचारधारा है, मैं मानता हूँ कि बहुत खतरनाक विचारधारा है। और क्रांतिकारियों का सपना जो था, कभी नहीं सोचा होगा कि हिंदू मुस्लिम की बात करके कोई राजनीति होगी देश के अंदर। तो इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, कि लंबा इतिहास आपके सामने है। तो मैं तो चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम और होते रहें और हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सेमिनार, सिम्पोजियम कुछ भी करें। पांडे साहब तो चैनल चलाते में देखता रहता हूँ कई लंबे अरसे से, इनकी वाणी के अंदर के विचारों में बहुत क्रांति है, खुल के दबंग होके बोलते हैं। मुझे खुशी है वो आने वाले बीच में। उन्होंने भी, अशफाक साहब ने भी बहुत सुंदर शब्दों में सब बातें बताई, इसलिए मैं बातें बार बार उनको रिपीट नहीं करना चाहता। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो समय बीता है वो हमारी पीढ़ी तक तो फिर भी जानकारी है, पढ़ करके, सुन करके। आगे पीढ़ियों क्या होगा उनको पता ही नहीं है कि फ्रीडम मूवमेंट भी क्या क्या लोगों की भूमिका थी। रुचि भी नहीं है नई पीढ़ी की, रुचि भी नहीं है। हमारा कर्तव्य है वर्तमान पीढ़ी का, हम नई पीढ़ी में, छात्रों में, युवाओं में उनका खुद के भविष्य के लिए ये जज्बा पैदा उनके दिल के अंदर भी देश प्रेम की बात, देश के प्रति प्रतिबद्धता हो, समाज सुधार की बात हो, छुआछूत मिटाने की बात हो। ये तमाम जो आपकी नई पीढ़ी है वो हमारे एसेट है। वो शिक्षित होगी, उनमें से ह्यूमन रिसोर्स पैदा होगा। ह्यूमन रिसोर्स देश को मजबूती प्रदान करेगा, जो क्रांतिकारियों का और फ्रीडम फाइटर सपना था उसको पूरा करने का काम आने वाली पीढ़ियाँ करें। कि जज्बा पैदा करने का हम लोग को दायित्व लेना चाहिए। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, मुझे खुशी है कि आप सब पधारे हो और ये हम सब बैठे हुए हैं। मेरा मानना है कि आने वाले वक्त के अंदर और हम लोग को ये मौका मिलेगा तो आपस में मिलेंगे, बात करेंगे, विचार विमर्श भी करेंगे। कुछ सुझाव आपके हों, आप सुझाव भेज भी सकते हैं पापा साहब के पास में। हम चाहेंगे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिसके माध्यम से जो जिसके विचार हों, उन विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं उन पर विचार करने की बड़ी आवश्यकता है। ये मेरा मत है। और आखिर में कहना चाहूँगा, सोशल सिक्योरिटी जो है, क्रांतिकारी का सपना होगा उस जमाने के अंदर भी देश आज़ाद होगा तो सब खुशहाल रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार को कोई तकलीफ नहीं आएगी परिवार चलाने के लिए। इनको सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। सरकार का दायित्व होता है कि वो ध्यान दे किस प्रकार से हर परिवार तक वो सब सुविधा पहुँचे जो विकसित राष्ट्रों में है। वैसे फिर चुनाव में जो ये फ्री भी बांटते हैं
ये जूतनी पड़ेगी उसकी, बिना मतलब बदनामी भी होती है। अगर हर परिवार के लिए सरकार की तरफ कानून पास हो जाए, दुनिया के मुल्कों में है, वहां कोई बेरोजगार भी है तो उनको भत्ता मिलता है पूरा। तो मैं समझता हूँ जो सपना क्रांतिकारी देखा होगा उसकी रिसर्च होनी चाहिए और हम कैसे उनके सपने को पूरा करें, उस पर हमारी योगदान क्या हो सकता है, उस पर हम आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका इस उद्बोधन के लिए। और हम आपको बताते हैं सबको एक जगह इकट्ठा किया। अमूमन अलग अलग देश में अलग अलग हिस्सों के रहने वाले हैं, पर आज एक जगह इकट्ठे हुए। और एक बड़ी बात यह है कि सारे क्रांतिकारी परिवार एक साथ आए। 40 भारत सेवा संस्थान और भारत सेवा फाउंडेशन दोनों संस्थाओं ने मिलकर के मिस्टर गिरिराज सिंह बापना की देखरेख के अंदर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। ये काम बहुत कठिन था अपने आप के अंदर, क्योंकि सभी क्रांतिकारियों का पता करना, संपर्क करना, उनको रिक्वेस्ट करना आने के लिए। मुझे कुछ इस बात की है कि करीब सभी क्रांतिकारी परिवार लोग आए यहाँ। देखा प्रोग्राम आपको, बड़ा जो विचार प्रकट किए गए वो मौजूद विचार है। आज के वक्त में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आवश्यकता मैं वही मानता हूँ, तो वही है कि पूरे मुल्क में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग और सभी भाषा बोलने वाले लोग जो हैं, आपस में अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, तो जो क्रांतिकारियों के और फ्रीडम फाइटर के जो विचार थे, जो मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए संघर्ष किया गया, फांसी के फंदे पे चढ़े वो लोग, जेलों में गए, वो सपना यही था कि मुल्क एक अखंड रहे, मजबूत रहे। उसमें जो आजकल जो नई विचारधारा आ गई है, विचारधारा हावी हो रही है धर्म के नाम पर, वो बहुत खतरनाक विचारधारा है। इसलिए क्रांतिकारी परिवार के लोगों को आप देखा होगा कि जो सबकी एक माहौल था वो यही था कि सभी प्रेम और मोहब्बत से रहे आपस के अंदर। इसी थीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम लोग, और मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम का एक मैसेज आएगा नई पीढ़ी के अंदर। नई पीढ़ी को अगर नहीं बताएंगे हम लोग, इतिहास को अगर उनके सामने नहीं रखेंगे, इतिहास को भूल जाएंगे, तो वो खुद कभी इतिहास बना ही नहीं पाएंगे। पता ही नहीं कि हमारी विरासत कितनी बड़ी है देश की, उनका एहसास भी नहीं होगा। जैसे मैंने आइंस्टीन का एग्जाम्पल दिया, इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा महात्मा गांधी नाम का व्यक्ति आने वाली पीढ़ियाँ विश्वास नहीं होगा कि हार मान का कोई व्यक्ति इस धरती में चला है महात्मा गांधी के रूप में। अगर आइंस्टाइन ये कह सकते हैं, तो ये फ्रीडम फाइटर जो हैं, जो क्रांतिकारी, जो फांसी के फंदे पे चढ़े, इनके बारे में भी आने वाली पीढ़ी विश्वास नहीं करेगी, वो कहानी समझेगी इनको। जरूरी है कि हम इसको सिलसिले को आगे बढ़ाएं, और नई पीढ़ी, हमारी ड्यूटी है वर्तमान पीढ़ी की, नई पीढ़ी को सत्य है, जो त्याग हुए, बलिदान हुए, कुर्बानी हुई, उसको उन तक पहुँचाएँ। अपन संसद में रहने की बात कर रहे हैं, वो लोकतंत्र के सेनानी बिल लेके आई है सरकार, जिसको आपने पहले भी मना कर दिया था। राजस्थान सरकार लोकतंत्र के सेनानी बिल लेके आई है, जिन्होंने वीसाबंदियों के लिए जो पेंशन वाला बिल है। अब देखिए, पहले भी लेके आए थे 2 बार, वो लाते हैं, हम खत्म करते हैं। तो ये तो पता नहीं बिल में क्या लिखा हुआ, मैंने उनके उद्देश्य देखे नहीं है। पता नहीं वो क्यों ये बात सोचते हैं। अगर उस प्रकार के बिल आएंगे तो फिर और कई तरह सवाल उठेंगे। आज जो 14 के बाद में जितने देश के अंदर पत्रकार है, साहित्यकार है, लेखक है, जिन्होंने खिलाफ लिखा सरकारों के, उनको बंद कर दिया गया है। 1-1 साल तक वो जेल में रहे। वो भी तो कल कोई सरकार कही कि इनके लिए पेंशन करो। एक केरल का पत्रकार आया, 1.5 साल तक वो जेल में रहा बिना कोई कारण के। कितने पत्रकार जेलों में बंद है, साहित्यकार है, लेखक है।
तो ये इनकी सोच है। वर्तमान हालात के लिए चिंता भी जताई। आपने कहा कि वर्तमान हालात को लेकर काफी चिंता है कि जो हालात हैं इसमें क्रांतिकारी जो परिवार हैं वो काफ़ी क्रांतिकारी जो परिवार हैं उनको लेकर के आपने कहा कि जो हालात हैं वर्तमान वो बड़ी चिंता के हैं और क्रांतिकारियों ने इसलिए आज़ादी थोड़ी दिलाई थी देश को कि भाई वो आज इस तरह के हालात में जूझते हैं। तो आप इनको व्याख्या करो यार, ये उम्र क्यों कह रहे हो? मैं तो बोल गया हूँ। एक मिनट साइड होना भाई।